गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक एपी में 50 पद है। एक एपी है उसमें टोटल कितना है 50 पद आपको देखने को मिलता है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 कितना है 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग पहले समझेंगे तो ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बोला गया है एक एपी में 50 पद है। टोटल 50 पद कहने का मतलब कि A1 A2 A3 डॉट 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 करके A50 तक है। इसमें टोटल 50 पद है। क्लियर। उसका अंतिम पद कहने का मतलब A50 जो दिया हुआ है A50 कितना है तो 106 है। यहाँ से 106 ये लिख दिया हम लोग। ठीक है। अब बोला गया है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कहने का मतलब A3 कितना है 12 है। तो दो चीज आपको दिया गया है जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम A3 और A50 का यूज करके हम क्या करेंगे 29वां पद निकालेंगे। उससे भी पहले हम A और D का वैल्यू निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला। यहाँ से हम पहले A का वैल्यू निकालेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे, तभी हम A29 निकाल पाएंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले दिया क्या है? दिया है क्या दिया है आपका? दिया है क्या दिया हुआ है तो A50 कितना दिया हुआ है A50 आपका 106। ठीक है। यहाँ से और क्या दिया हुआ है? और मेरा दिया हुआ है A3 इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ठीक है। अगर A50 दिया हुआ है तो therefore A50 is equals to, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है। अब यहाँ से A50 निकालेंगे। A50 का यहाँ से A हमको नहीं पता, यहाँ से N कितना है? N का जगह 50 है, 50 हम लोग पुट करेंगे -1 और D का वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है। अब A50 कितना है 106। यहाँ से A नहीं पता, 50 में अगर A को हम माइनस करें तो क्या होगा 49 और यहाँ से B। ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब और क्या दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर से हम A3 निकालते हैं। A3 निकालेंगे, यहाँ पर और हम लोग कर देंगे। ठीक है। और अब यहाँ से A3 निकालने के लिए A प्लस N का वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ से A3 का वैल्यू क्या है 12 पुट कर देंगे इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 2 इस क्या होगा 3 माइनस 1 2 और यहाँ से B। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण A को 2 से घटाने पर जब हम 1 को 2 से घटाते हैं तब क्या हमारा वैल्यू आएगा। सबसे पहले इसको हमको रफ करना होगा। ठीक है। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इसका आसान डेरिवेशन है, सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दोगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा टर्म है A प्लस 49D, ये मेरा इक्वेशन 1 का टर्म है और ये इक्वेशन 2 का टर्म है। इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो A प्लस 2D और क्या है यहाँ से 106 माइनस 12, यहाँ से 106 माइनस 12। ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 से घटा रहे हैं। ठीक है। यहाँ से
a प्लस 49 यहाँ से b। अब यहाँ ध्यान देना है कि माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 2d इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम इस पे 12 घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से 94 होगा। ठीक है, इसको आप घटा पे ले सकते हो। यहाँ से प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 49 और यहाँ से b, और सॉरी यहाँ से 49 d को 2 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 47 और 47 d इक्वल टू 94। यहाँ से 47 टू या 94 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो d का वैल्यू जो हमारा आया वो क्या आया, 2 आया। ठीक है, d का जब हमारा वैल्यू निकल गया तो हम इस d का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर 2 में पुट करें तो वहां से हमारा a का मान निकल जाएगा। चलिए इक्वेशन 2 हमारा इजी है तो इक्वेशन 2 में हम पुट करके दे सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे कि d का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपके ऊपर है कि आप कौन से इक्वेशन में आप इस d का वैल्यू को पुट करना चाहते हो। दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखिए मैथ को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सबका जो आंसर होगा, जो उनका आंसर सॉल्व करने का तरीका होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका सबका सेम आएगा, है ना। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से किसी में आप देखते होंगे कि इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, कोई 2 में पुट कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस इक्वेशन में इसको पुट करना चाहते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से 12 इक्वल्स टू a का वैल्यू हमको नहीं पता, यहाँ से a रहेगा, यहाँ से 2d 2 और d का वैल्यू 2 है, पुट कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 इक्वल टू a 2 2 जा प्लस 4, यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं तो 12 ये प्लस में इधर आएगा तो -4 इक्वल टू a। तो यहाँ से 12 में अगर हम 4 माइनस करें तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। a का वैल्यू जो हमारा निकला वो क्या निकला, 8 निकला। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारे पास a निकल गया, d निकल गया, तो हम a29 आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सिंपल सा डेरिवेशन बच गया है। हमको निकालने के लिए बोला गया है 29वां पद a29 निकालना है। तो यहाँ से हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे तब पुट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से an का मतलब a29, यहाँ से a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू 29 माइनस यहाँ से 8 और d का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 2 निकाले, यहाँ से हम लोग 2 पुट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से a29 निकाल रहे हैं तो यहाँ से 8 प्लस 29 में एक जगह तो 28 को 2 से गुना कर देंगे हम लोग, तो a29 बराबर 8 प्लस यहाँ से 28 गुना क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 8 गुना 16 में 1 2 गुना 4 1 5 56 प्लस 8, 56 को अगर हम 8 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 64 हो जाएगा। तो जो हमारा 29वां पद निकलेगा वो कितना निकलेगा, 64 निकलेगा, 64 निकलेगा। ठीक है, तो अगर किसी एपी में अगर 50 पद है और उसका अंतिम पद 106 है और तीसरा पद 12 है तो उसका 29वां पद 64 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करोगे, और किसी भी तरह का डॉट क्लास 10th में अगर डॉट होता है, क्लास जो 11-12 के बच्चे हैं वो भी मेरे चैनल पर जुड़ करके क्लास 11-12 का फिजिक्स इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैक बोर्ड का पहले तो मेरा वीडियो क्लास 11 और क्लास 12 के लिए बनता था,
लेकिन जब हमारा बीएड चल रहा था, ट्रेनिंग चल रहा था, उस दौरान में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया कि बच्चों का बेसिक ही मजबूत नहीं है, जिसके कारण जो जैक बोर्ड के बच्चे होते हैं वो क्लास 11 क्लास 12 में फिजिक्स या फिर साइंस लेने से घबराते हैं। इसके पीछे कारण है कि जो सरकारी स्कूल है उसकी व्यवस्था। जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा था तो वहाँ पर 1 to 8 बोकारो में मेरा ट्रेनिंग था, स्कूल का तो नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर 1 to 8 क्लास था। उस 1 to 8 क्लास में टोटल 1 टीचर, वहाँ पर मात्र 1 टीचर थे, उनको पढ़ाना भी था, उनको सब स्कूल का देख रेख भी करना था, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है तरह तरह का काम सब उनके अंडर में आता था। तो एक टीचर 8 क्लास को कैसे पढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। तो एक टीचर 1 to 8 को, और उस क्लास में मात्र 1 to 8 में 3 क्लासरूम था, उसमें से 1 और 2 एक क्लास में बैठते थे, 3, 4, 5 एक क्लास में, और 6, 7, 8 सब एक क्लास में। तो एक क्लास में 3 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, एक रूम में 3 क्लास के बच्चे। तो उस केस में हर एक क्लास को पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। ये मैंने देखा कि जिससे बच्चों का पढ़ने से, पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं था। वो कितना भी आप मेहनत कर ले, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि एक क्लासरूम में 3 क्लास के बच्चे होंगे तो वहां पर डिस्टर्बेंस आपको होता ही होता है। तो ये इस व्यवस्था को सुधार करना, आप टेंशन नहीं लोगे, बस मेरे YouTube चैनल से आप क्लास 10 को, क्लास 8 को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। आप बेस अपना अच्छा करो ताकि आप क्लास 11-12 में आपका फिजिक्स का भी वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। और कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री जो बच्चों को समझ नहीं आता है वो जरूर हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी स्टार्ट करें। ठीक है, तो जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास, और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, जय हिंद।